हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग मतलब एलपीटी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एलपीटी में जो फिजिकल प्रिंसिपल यूज़ होता है वो कैपिलरी एक्शन होता है। तो कैपिलरी एक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो इसके साथ ही कैपिलरी एक्शन के साथ ही आपको एलपीटी में जो वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। मतलब कि जो आपका पार्ट है और आपका जो लिक्विड पेनिट्रेंट है उसके बीच में वेटिंग जो है वो बराबर होना चाहिए। तो ये वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही एक और टर्म है जिसको कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और कैपिलरी एक्शन, ये तीनों चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। और यहाँ पे एक डाउन होती है तो एक अप होगी, या फिर एक अप होगी तो एक डाउन होगी। इस टाइप से तीनों के बीच में रिलेशन होता है। तो कैपिलरी एक्शन का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हम ये वीडियो में ये वेटिंग और कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा वो देखने वाले हैं। अगर आप एलपीटी में एनडीटी लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एएसएनटी, पीसीएन या आईएसओ के हिसाब से है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता हो तो एलपीटी लेवल 3 आप करते हो तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। इसका रीज़न ये है कि एलपीटी में ये फिजिकल प्रिंसिपल या फिर इसके पीछे जो साइंस है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी सारे लोग हैं वो फेल होते हैं। और वही पोर्शन जो है वो काफ़ी टफ रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली आप देखने बैठो तो इसमें आप जब भी पीटी करते हो तो आपको ये कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए ये सब जो चीज़ है वो काफ़ी सारे लोगों के समझ में नहीं आती है। तो ये सब चीज़ आप है वो डिटेल में जानिए, उसके बाद ही लेवल 3 के लिए प्रिपरेशन करिए, तो आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पास होने में बहुत आसानी रहेगी। इसके अलावा आपने देखा होगा तो एलपीटी में अगर आप लेवल 2 करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लेवल 2 बहुत इजी है। एलपीटी में लेवल 2 का एग्ज़ाम आप देते हो तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, इवन आप प्रैक्टिकल भी आराम से कर सकते हो। एक टाइप का सेमी स्किल मेथड है, तो कोई भी आदमी है वो लेवल 2 करके उसमें पास हो सकता है, ठीक है। पर लेवल 3 आपको करना है तो आपको ये सब फिजिकल प्रिंसिपल वगैरह सब समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। आपको पता ही है कि मैं ऐसे कंटेंट है उसके रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप मार्केट में लेवल 3 करने बैठोगे, ठीक है, कोई भी मेथड में, जैसे एलपीटी, यूटी, आरटी, वीटी, एमपीटी, तो ये सब मेथड में लेवल 3 का ट्रेनिंग जो देते हैं कोई कोई इंस्टीट्यूट, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है आपका। मिनिमम 10,000 से 20,000 रुपये आसपास का आपका एक मेथड का खर्चा आता है। और यहाँ पे मैं आपको ये सब चीज़ जो है वो फ्री में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल का जॉइन फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो जॉइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो है उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनडीटी लेवल 2 के बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और सभी मेथड है जनरल, जो 5 मेथड एनडीटी का है उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप हमारी चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसमें लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग जो है उसमें वेटिंग एबिलिटी या वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्टैक्ट एंगल कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले तो लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सरफेस डिस्कन्टिन्यूटीज डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द पेनिट्रेंट टू एंटर द डिस्कन्टिन्यूटीज एंड रिमेन देयर एज अ पेनिट्रेंट एंट्रपमेंट। तो जब भी आप
एलपीटी करते हो तो वो टाइम पे डिसकन्टिन्यूटी ढूंढने के लिए आप क्लीनिंग करने के बाद पेनिटन अप्लाई करते हो और आपको सरफेस डिसकन्टिन्यूटी इसमें मिलती है। दिस रिक्वायर्स द पेनिटन टू स्मूथली स्प्रेड ओवर द पार्ट एंड इवेंटली कोट द सरफेस। तो यहाँ पे पेनिटन जो है, आप जब भी पेनिटन लगाते हो तो स्मूथली जो पार्ट है उसके ऊपर स्प्रेड होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है कि पेनिटन जो है पार्ट के ऊपर स्प्रेड होना चाहिए और इवेंटली कोट बनाना चाहिए। जैसे आपने कोटिंग किया है वैसा ही पेनिटन का कोट बनना चाहिए। The ability to spread over the surface is referred to as a wetting ability और spreading coefficient। तो यहाँ पे वेटिंग एबिलिटी या इसको आप स्प्रेडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा वर्ड आए स्प्रेडिंग कोफिशिएंट तो घबराना नहीं है, ये आपका वेटिंग एबिलिटी है। तो पेनिटन जो आपका है वो अगर स्प्रेड हो रहा है, मतलब इवेंटली स्प्रेड हो रहा है, तो उसका वेटिंग एबिलिटी है वो अच्छा है। तो इसको आप वेटिंग एबिलिटी या स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बोल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूला ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। ये आप याद ना रखें तो ठीक है, पर ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है, वेटिंग एबिलिटी क्या होती है। तो वेटिंग एबिलिटी ऑफ लिक्विड इज़ अ फंक्शन ऑफ द सरफेस एनर्जीज ऑफ द सॉलिड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस एंड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो यहाँ पे 3 इंटरफेस दिया हुआ है, सॉलिड गैस इंटरफेस, लिक्विड गैस इंटरफेस एंड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, समझिए जो आपका वेटिंग एबिलिटी है ये 3 एनर्जी पे काम करता है। ये कैसे, मतलब इसको फिगर में मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इक्वेशन देखने से पहले ये तीनों सॉलिड गैस, लिक्विड गैस और सॉलिड लिक्विड ये कैसे होता है मैं आपको फिगर में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे आपने एक पेनिटन का बूंद लगाया हुआ है, ठीक है, एक खाली बूंद लगाया हुआ है, ये आपका पार्ट है जिसका आपको पीटी करना है, स्पेसिमेन है आपका जिसका आपको पीटी करना है, और यहाँ पे ये आपका पेनिटन है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 टाइप के सरफेस हो गए, मतलब कांटेक्ट जो रहता है वो ये आपका सॉलिड पार्ट है जो आपका पार्ट है वो, और उसके साथ लिक्विड मतलब पेनिटन का कांटेक्ट है ये सरफेस है। ठीक है, ये आपका सॉलिड लिक्विड सरफेस हुआ। इसके अलावा दूसरा एक है यहाँ पे सॉलिड और एयर का कांटेक्ट या सॉलिड गैस कांटेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो सरफेस है ये एरिया, ठीक है, ये आपका सॉलिड और यहाँ पे एयर होगा या गैस आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड गैस कांटेक्ट वाला यहाँ पे सरफेस है। ठीक है, तो सॉलिड गैस कांटेक्ट हुआ, यहाँ पे ये आपका लिक्विड और सॉलिड कांटेक्ट हुआ। वैसे ही आपका लिक्विड और गैस कांटेक्ट होता है, तो ये जो सरफेस है ऊपर का, ठीक है, ये आपका लिक्विड और गैस कांटेक्ट है, लिक्विड गैस कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टाइप का यहाँ पे इंटरफेस है। तो ये जो तीनों इंटरफेस है उसका सरफेस एनर्जी है, उसके लिए यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। जैसे लैम्बडा एल जी आपने लिखा, तो इसका मतलब एल का मतलब लिक्विड हुआ, जी का मतलब गैस हुआ। तो एल जी, लैम्बडा एल जी मतलब लिक्विड गैस के लिए आपका सरफेस एनर्जी। वैसे ही लैम्बडा एस एल सपोज है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड और लिक्विड के लिए आपका सरफेस एनर्जी। वैसे ही लैम्बडा एस जी है, मतलब सरफेस एनर्जी फॉर सॉलिड एंड गैस इंटरफेस। ठीक है, ये 3 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, उसके ऊपर से यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ है। ये जो इक्वेशन है ये आपका जो वेटिंग एबिलिटी है पार्ट का, लिक्विड का जो वेटिंग एबिलिटी है उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगा, लैम्बडा एस जी माइनस लैम्बडा एल जी प्लस लैम्बडा एस एल, ऐसे करके ये इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे ये तीनों जो टर्म दिया हुआ है, लैम्बडा एस जी, लैम्बडा एल जी और लैम्बडा एस एल, उसमें ये जो टर्म है कैसे आपका वेटेबिलिटी पे इफ़ेक्ट करेगा। देखिए, अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्प्रेडिंग ऑफ द लिक्विड
on the solid surface requires that the surface energy of solid gas interface, ठीक है, जो आपका सॉलिड गैस इंटरफेस का सरफेस एनर्जी है जो कि लैम्बडा एस जी है, एक्सीड द सरफेस एनर्जी ऑफ द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो आपका लैम्बडा एस जी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, किससे? लैम्बडा एस एल से, मतलब कि सॉलिड लिक्विड इंटरफेस से ज़्यादा होना चाहिए, एज इंडिकेटेड बाय द इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग कंडीशन ये दिया हुआ है, मतलब कि आपका यहाँ पे पार्ट पे आपने कोई बूंद लगाया है ये पेनिटन का, तो वो स्प्रेड होना चाहिए। अगर स्प्रेड होता है मतलब कि उसका वेटेबिलिटी अच्छा है, मतलब पार्ट को वो वेट कर पाएगा। तो इसके लिए ये कंडीशन है कि आपका लैम्बडा एस जी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, सॉलिड गैस वाला जो इंटरफेस है उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए लैम्बडा एस एल से। तो ये आपका स्प्रेडिंग कंडीशन है। Material that has good wetting properties will spread completely over the surface of the treated part in smooth even film despite the presence of reasonable amount of surface contamination। ठीक है, तो यहाँ पे पीटी जो है वो आप करते हैं तो पहले आप वैसे क्लीनिंग वगैरह सब करते ही हैं, पर आपका अगर पेनिटन का वेटिंग एबिलिटी या वेटिंग प्रॉपर्टी है बहुत अच्छा है, तो थोड़ा बहुत कंटामिनेशन पार्ट के ऊपर है, रीजनेबल अमाउंट का कंटामिनेशन है, तो भी आपको यहाँ पे फिल्म जो है इवन फिल्म मिलेगा, मतलब कि आपका कोट जो है वो इवन कोट आपको पेनिटन का मिलेगा। अगर आपका पार्ट का सरफेस स्मूथ है तो बहुत ही अच्छा है, आपने पार्ट एकदम क्लीन किया है, स्मूथ सरफेस है, तो आपको अच्छा वेटिंग प्रॉपर्टी मिलेगा। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ पे कंटामिनेशन भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका पेनिटन का वेटेबिलिटी अच्छा है। On the other hand, a liquid of poor wetting characteristic will pull back on itself, leaving areas of the test surface completely devoid of liquid पेनिटन। तो अगर आपका पेनिटन जो है उसका पुअर वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो वो केस में क्या होगा कि आपका पार्ट है वो डिवॉइड, मतलब कि पार्ट जो है वो भीगेगा ही नहीं, उसको वेट ही नहीं करेगा। पेनिटन जो है वो आपका पार्ट को वेट नहीं करेगा, तो वो पार्ट जो है वो लीव, मतलब कि वहाँ से कुछ एरिया जो है वहाँ पे पेनिटन आपका नहीं लगेगा। When this occurs, discontinuities that may be present in the uncovered areas will not be visible। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक अच्छा नहीं है तो क्या होगा कि एरिया जो है आपका वो अनकवर हो जाएगा, मतलब कुछ एरिया में आपको इंडिकेशन मिलेगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे पेनिटन ही नहीं लगा है। For there is no indicating material to enter them. This is very important when the test surface is smooth, as with stainless steel forging। तो अगर आपका पार्ट का सरफेस स्मूथ है तो वो टाइम पे ये खास याद रखना है। अगर बहुत स्मूथ सरफेस है तो वो टाइम पे आपने देखा होगा पेनिटन जो है वो चिपकता नहीं है, मतलब वेट नहीं होता है पार्ट में, तो वो केस में आपका इंडिकेशन है वो मिस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका वेटेबिलिटी हुआ, इसको वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक या वेटेबिलिटी या वेटिंग एबिलिटी ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दूसरा जो टर्म है वो कॉन्टैक्ट एंगल है, तो ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेटिंग एबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन द लिक्विड गैस एंड सॉलिड लिक्विड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पहले तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या है ये फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा जो दिया हुआ है ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल है, ये आपका कॉन्टैक्ट एंगल है। तो फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस हमने देखा ये कौन सा है, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, और यहाँ पे एरो जो दिया हुआ है ये एरो, ये इंटरफेस है ये आपका लिक्विड गैस इंटरफेस है, मतलब LG। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल आपका कॉन्टैक्ट एंगल है। तो यहाँ पे सेम चीज़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो वेटिंग एबिलिटी और कॉन्टैक्ट एंगल, तो कॉन्टैक्ट एंगल एक्चुअली लिक्विड गैस आपका और सॉलिड लिक्विड, ठीक है, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल है। और आपका वेटिंग एबिलिटी कॉन्टैक्ट एंगल ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पे जब भी वेटिंग एबिलिटी आपका बढ़ेगा तो आपका कॉन्टैक्ट एंगल है वो डाउन होगा। वो आगे हम डिटेल में देखते हैं। हायर द वेटिंग एबिलिटी स्मॉलर द कॉन्टैक्ट एंगल। तो आपको वेटिंग एबिलिटी ज़्यादा चाहिए तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट एंगल आपको कम होना चाहिए, कम रखना चाहिए। Contact angle determines the weighting ability. The contact angle will also vary with the substance to be weighted. तो यहाँ पे आपका सब्सटेंस मतलब कि पार्ट जो है उसको वेट करना है जिसको आपको, ठीक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल। और ये आपका वेटिंग एबिलिटी है उसको बताता है। एंगल बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज नियरली 0 डिग्रीज। द एंगल बिटवीन वाटर एंड सिल्वर इज 90 डिग्रीज। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका कॉन्टैक्ट एंगल अगर स्मॉल है तो आपका वेटिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपका कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे वाटर और ग्लास जो है उसके बीच में 0 डिग्री है, या फिर वाटर और सिल्वर के बीच में 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे ये कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ता है वैसे आपका वेटिंग एबिलिटी है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री है तो मतलब वेटिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया है। एंड द एंगल बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास इज 132 डिग्रीज। ठीक है, तो इसमें और आपका वेटिंग एबिलिटी कम हो जाएगा। व्हेन प्योर लिक्विड एंड क्लीन सरफेसेस आर इन्वॉल्व। फिगर बिलो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्टैक्ट एंगल एंड वेटिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे नीचे फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पहला जो फिगर दिया हुआ है इसमें लिक्विड जो है आपका इस टाइप से एक बूंद जैसा ऐसे बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट एंगल देख सकते हैं इतना ज़्यादा है, ये आपका थीटा है, ज़्यादा है, मतलब इसका मतलब पुअर वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है या वेटेबिलिटी आपका कम है और ख़राब वेटेबिलिटी ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो जनरली आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो टाइम पे आपका वेटिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा फिगर में देख सकते हैं 90 डिग्री है आपका कॉन्टैक्ट एंगल, तो वो भी आपका पुअर वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है। और लास्ट में आप देख सकते हैं इसमें थीटा जो है आपका लेस देन 90 डिग्री है। तो लेस देन 90 डिग्री मतलब गुड वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वेटेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट एंगल कम है इसका मतलब वेटेबिलिटी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे आपका कॉन्टैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी का रिलेशन होता है। अगर आप लेवल 3 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट पीटी में लेवल 3 में फ़ेल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका वेटेबिलिटी, कॉन्टैक्ट एंगल, विस्कोसिटी है, उसके अलावा कैपिलरी एक्शन है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो पेनिटन और पेनिटन मटेरियल का है उसके बीच का रिलेशन ही उनको पता नहीं होता है। तो ये रिलेशन जो है वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करके जाना है, उसके बीच में रिलेशन क्या है, मतलब कि एक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगा तो दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट होगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरे पे क्या इफ़ेक्ट होगा, ये सब आपको पता करके जाना है। तो आप पीटी में आराम से लेवल 3 पास कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।